किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इंसान ट्रॉमाटाइज्ड है। कल्चर में ऐसा होता है कि अगर आप अपने जाके किसी बड़े से बात करते हैं डिप्रेशन है, वो कहते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज डिप्रेशन। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। आपने पहले खुद के साथ एम्पैथी शो करें, बिल्कुल, खुद को समझें, खुद को कंट्रोल करें, Very true. इमोशंस को, बिहेवियर्स को। ट्रॉमे में है और जो हील होना चाहते हैं, देखिए आप हील तब होना चाहते हैं कोई बंदा जब वो चाहता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन में हम हर हफ्ते एक ऐसा सेशन लेकर आते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और आज भी हम बहुत ही एक अच्छे और मैं कहूँगी इसको डेलिकेट टॉपिक कहूँगी क्योंकि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। हम सब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी ना किसी ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं और हमें नहीं पता होता हमने इस ट्रॉमा से कैसे निकलना है। सबसे पहली चीज़ आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती। हमारे मुआशरे में या तो हमें पागल करार दे दिया जाता है या हमें कहा जाता है भाई ये ड्रामे कर रहा है या कर रही है। किसी भी इंसान की लाइफ में कोई ट्रॉमा कितना उस इंसान को ख़त्म कर देता है अंदर से, और हमें लगता है वो कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कोई जिस्मानी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी तबीयत नढाल हो रही है और वो ख़त्म हो रहा है अंदर ही अंदर, या सुसाइड की तरफ जा रहा है। हमें समझ ही नहीं आती। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले आज के सेशन में हम आइडेंटिफाई करेंगे एक ट्रॉमाटाइज पर्सन के सिम्टम्स क्या होते हैं और हमारा जो मुआशरा है वो क्या रोल प्ले कर रहा होता है उस पर्सन की तरफ, उसकी फैमिली किस तरह से सपोर्ट कर सकती है और इटसेल्फ वो इंसान खुद अपने आप को इस ट्रॉमा से कैसे निकाल सकता है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ जो आज के स्पीकर मौजूद हैं, मिस इफ्रा सैयद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे जानेंगे और इनकी एक्सपर्टीज से आपके साथ बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा इफ्रा, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, जिस तरह अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि ट्रॉमा मतलब हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने किसी बिलव वन को खो देता है या किसी ना किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से वो ट्रॉमाटाइज्ड हो जाता है। तो ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इंसान ट्रॉमाटाइज्ड है? डिप्रेशन, एंजाइटी, हर जगह हम डिप्रेशन एंजाइटी घुसा देते हैं, हालांकि नई भी जगह होती ना फिर भी हम कहते हैं इसको डिप्रेशन या एंजाइटी है। तो ट्रॉमाटाइज्ड पर्सन के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वो क्या फील करता है? अच्छा देखिए, डिप्रेशन हमें होता है पास्ट की चीज़ों के बारे में, जो पास्ट में हमारे पास हो जाते हैं, हमारे साथ हादसा हो जाते हैं, तो वो हम उसको डिप्रेशन में काउंट करते हैं। एंजाइटी होता है हमें फ्यूचर के बारे में, एंग्शियस हो रहे होते हैं, हमें एंजाइटी आ रही होती है। अच्छा जो हीलिंग है, सॉरी जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा हमें प्रेजेंट सिचुएशन में रह के होता है क्योंकि हम किसी प्रेजेंट वाक़े की वजह से हम ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। अच्छा उसमें ये होता है कि कुछ भी जैसे लॉस ऑफ लव्ड वंस है तो आप फॉरन इंस्टेंट चीज़ें फील करना शुरू हो जाओगे। ये नहीं कि आप 10 दिन लगेंगे या 15 दिन लगेंगे, नहीं, यू विल स्टार्ट फीलिंग द हैवीनेस, आपको सैडनेस होगा, ठीक है, आपको रोना आएगा, आप चीज़ें आप इंस्टेंट फील करना शुरू कर दोगे। तो ये ऐसे ही है कि आपको जो ट्रॉमेटिक पर्सन होता है, ही इज राइट देयर इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ही इज फीलिंग ऑल द इमोशंस, द हेवी इमोशंस, एग्जैक्टली, एंड ही इज लाइक स्टक इन दैट सिचुएशन और उसको समझ नहीं आ रहा होता हमने निकलना कैसे है। एग्जैक्टली। अच्छा इसमें हमारी फैमिली का क्या रोल होता है? मतलब समटाइम्स हमारी फैमिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही होती है और हमें समझ नहीं आती कि यार हम इसको कैसे समझाएं कि मैं ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ और मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए अपने आप को हील करने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा एक्चुअली हमारा एक तो कल्चर ऐसा है कि उसमें हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि अगर आप अपने जाके किसी बड़े से बात करो कि मुझे डिप्रेशन है, वो कहते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज डिप्रेशन। मतलब वो उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि, और चूँकि अब इस टाइम पर इस एज में साइकोलॉजी को इतना एक्सपोजर मिल रहा है जो पहले नहीं मिलता था, पर अब वो इतना मिल रहा है एक्सपोजर साइकोलॉजी को, क्योंकि पहले तो कहा जाता था दे आर मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स, पागलों वाले डॉक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये अवेयरनेस मिल रही है कि इफ़ यू आर मेंटली नॉट वेल, इफ़ यू आर फीलिंग हैवीनेस इन योर हार्ट, या आपको कोई इमोशन आपसे कैरी नहीं हो पा रहा है या आप बहुत ओवरवेल्ड कोई इमोशन फील कर रहे हैं, सो यू गो एंड सी अ साइकोलॉजिस्ट। तो इसी तरह जब आप लव फ्रेंड्स का ये होता है कि अब चूँकि इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, इतनी चीज़ें उनको पता चल रही हैं, तो वो फिर अब इस चीज़ को थोड़ा बहुत रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। और वैसे भी जब घर का एक फर्द किसी चीज़ से गुजर आए तो 5 भी गुजर रहे हैं, Exactly. ठीक है, तो दे फील दैट पेन ऑफ द पर्सन। अच्छा यहाँ पे मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहूँगी, बिल्कुल हम लोग अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव से दूर होते हैं, वो भी एक फैक्टर लिंक करता है, लेकिन हर सिचुएशन में या जब भी कोई इंसान किसी भी
मेंटल हेल्थ सिचुएशन में होता है, हम लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट इज़ दिस, तुम जाके नमाज पढ़ो, तौबा इस्तगफार करो। ठीक है, मैं कहती हूँ वो बात बिल्कुल ठीक है, लिंक करना चाहिए, लेकिन वो इंसान जब तक अपना कैथारसिस नहीं करेगा, एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करेगा, जो एक प्रोफेशनल हेल्थ प्रैक्टिशनर मौजूद है, वो आपको गाइडलाइन नहीं देगा, तो आप कैसे उस चीज़ से निकल सकते हैं? तो वो फिर इंसान इस चीज़ से ना एक थोड़ा आप कह लो बागी होना शुरू हो जाता है कि मैं जब भी मुझे कोई मसला आ रहा है, मुझे हमेशा यही सजेशन दिया जा रहा होता है। अच्छा ठीक है, इसमें ये होता है कि आपके पास जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, वो तो आपको ऑब्वियसली इट इज देयर, एग्जैक्टली, अल्लाह इज देयर, बिल्कुल, ही इज देयर टू हेल्प यू। और अगर सबसे खूबसूरत, मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आपने वेंट आउट करना, सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना वेंट आउट की, वो ड्यूरिंग तहज्जुद है। एग्जैक्टली, ठीक है, यू जस्ट सिट देयर, यू जस्ट टॉक टू अल्लाह, वट एवर इज इन योर हार्ट, जितना रोना है, जितनी बातें करनी है अल्लाह से करो। लेकिन हमें कभी कभी होता है कि हमें इंस्टेंट कोई वर्ड्स मिले सुनने के लिए जो हमें सूद करें, ठीक है, कोई हमें अपना कंधा दे रोने के लिए, कोई हमें गले लगा ले। तो समटाइम्स आपके पेरेंट्स आपके पास होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपकी कोई फ्रेंड होती है, तो वो लोग फिर आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प आउट करते हैं कि जब आपको कुछ इंस्टेंट सुनना होता है। अल्लाह के साथ जो रिश्ता है इंसान का, वो तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, और वो तो उसको तो आप प्रोलॉन्ग रखें। देखिए अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम पे कोई मुश्किल आती है तो तुम सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। बिल्कुल, बेशक। और इसमें फैमिली का भी बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए बीच में। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं, हम लोग अल्लाह ताला की तरफ भी रुजू तब करते हैं जब हमारे मसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हम चाहते हैं, हम अभी मुंह से अल्फाज निकाल रहे हैं, वो फ़ौरन कबूल भी हो जाने चाहिए। तो मतलब दिस इज़ नॉट लाइक दैट कि हाउ इट विल वर्क, लेकिन हमें इस चीज़ पे ऑब्वियसली काम करने की ज़रूरत है। रिगार्डलेस दिस, मुझे फ़िर थोड़ा सा ये बताएं कि जो हमारी थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और अगर एक क्लाइंट ट्रॉमा में है और वो थेरेपी की तरफ नहीं आना चाह रहा, तो हम उसको कैसे हील करें? अच्छा देखिए, सिंस अभी एक्सपोजर इतना बढ़ गया, एंड वी हैव ऑल दिस यूट्यूब एंड एवरीथिंग वी हैव इन आवर हैंड्स, जस्ट वन क्लिक पे वी गॉट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, एक साइकोलॉजिस्ट शी टेल्स यू पाथवे, ठीक है, कि देखिए जब आप एक प्रॉब्लम में, एक आपको पास, आप ट्रॉमा में, और आपको पता नहीं, आपको रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, आप कहते हैं विच वे टू गो, कि यार कहाँ जाऊँ, मतलब आपको 500 रास्ते नजर आ रहे हैं और समटाइम्स आपको एक भी नजर नहीं आ रहा है, इट्स जस्ट डार्कनेस अराउंड यू एंड यू डोंट नो कि हमने कहाँ निकलना है, यू डोंट नो कि हमने किस रास्ते पर निकलना है। अच्छा उस टाइम पर समझ भी नहीं आ रहा होता। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब व्हेन यू आर फीलिंग इमोशंस, उनको एम्ब्रेस करें, ठीक है, जस्ट लेट योर बॉडी व्हाट इट वांट्स टू बी। लाइक आपको रोना आ रहा है, बैठ के रो, सप्रेस नहीं करो इमोशंस को, क्योंकि जब आप सप्रेस करोगे ना, वो इमोशंस आपके अंदर घुटन पैदा करेंगे। ठीक है, देखिए हम खामोश, सब्र बहुत खूबसूरत चीज़ है, पर सब्र का ये हरगिज़ मतलब नहीं, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कि पाकिस्तान वाला सब्र होता है कि बस बैठो खामोशी से, यू नो, और अपने प्रॉब्लम्स बस चुप करो, बोलना नहीं। आप बोलोगी नहीं, वो आपके अंदर एक घुटन पैदा करेगा, ठीक है, आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। आप बात करो, पुट योर थिंग ऑन द टेबल। आप पर्सन जो ट्रॉमे में है और जो हील होना चाहता है, देखिए आप हील तब होना चाहता है कोई बंदा जब वो चाहता है, जब उसने सोच लिया है कि हाँ अब मैंने हील होना है, अब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। क्योंकि आप कितनी ही देर किसी की सिंपैथीज ले लोगे, ठीक है, कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहते, इट्स जस्ट यू विद योरसेल्फ, ठीक है, जब आप सॉलिट्यूड में होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, इट्स जस्ट यू विद योरसेल्फ। एग्जैक्टली। तो सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें जो है ना, जस्ट वेंट आउट। वेंट आउट कैसे करना है, जब आपने ये अगेन मैं आपको बात कह रही हूँ, व्हेन अ थॉट कम टू योर माइंड दैट नाउ द टाइम व्हेन आई हैव टू स्टार्ट माय हीलिंग, तो यू स्टार्ट राइट इट कि ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल, ये मेरे फियर्स हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे लॉस ऑफ अ लव्ड वन हो गया फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें फियर बताओगे कि नो वन विल लव मी द वे माय मदर या फादर, जो भी आपका लूज है, इट विल लव यू, ठीक है। आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो। हमारे पास चीज़ों की मौजूद है, उनकी जो दूसरी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हम वहाँ से वो चीज़ें लेके हम अपने आप को, वी कैन मेक आवरसेल्फ फील बेटर। वी हैव आवर किड्स, वी हैव आवर जॉब, वी हैव आवर फैमिली, वी हैव अ सोसाइटी। तो हीलिंग इज अ प्रोसेस। आपने वन डे इज योर वन डे, टेक वन स्टेप इन अ डे। ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप 10 सीढ़ियाँ अगले 10 दिनों में चल लेंगे। एग्जैक्टली, इट इज अ राइड। मैं अक्सर कहती हूँ कि इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। यस, आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि यार मैं तो हील हो गया हूँ, पर अगले ही पॉइंट आपको लगेगा मैं बिल्कुल जीरो पे हूँ, आप नीचे धंस गए हो। और लेट इट बी, लेट योर इमोशंस बी, ठीक है। जिस दिन आपको लगेगा ना आप जीरो पर आ गए हो, बैठो,
अपने साथ बैठो, सिट विद बिल्कुल। योरसेल्फ। एक्चुअली हम बहुत गलती हम ये करते हैं कि हम 10 लोगों को कॉल करके ना हम मशवरे ले लेंगे, यार बिल्कुल, बताओ क्या और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे। Yes. ठीक है यार, अपना कैथारसिस खुद करो, ठीक है। एंड एक मेंटर रखो, बिल्कुल। गो टू वन पर्सन। यस। एंड वन पर्सन कौन होना चाहिए? आइदर बी अ साइकोलॉजिस्ट Yes. और anyone in your family, but go to one person. Yes. अच्छा होता है क्या कि जो फैमिली होते हैं, they start judging you. A psychologist will never going to judge you. Exactly. ठीक है, Very true. तो ये बात भी है। और दूसरा कि हम सीक्रेट्स भी रखते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप भाई से कर लो या किसी घर वाले से, तो उसने somehow the other day आपकी बात पिंच करना है। Exactly. उसको गुस्सा आएगा तो उसने बात आप पे फेंकनी है। आपने तो दुख में कर ली। सो व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट इज डूइंग, वो आपकी बात को अपने तक रखता है, एंड यू कैन ट्रस्ट दैट वन पर्सन। Yes. एंड ही इज देयर फॉर यू। Exactly. Sometimes your friends are not available for you. Sometimes your family members are not available, but a psychologist is there for you. Obviously, and that's true. अच्छा, बड़ा important है, और मेरा ख्याल है स्पेशली whenever you in dark side, तो एक लाइट की जो रे है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और वो लाइट ऑफ रे आपको ओब्वियसली एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट से ही मिलती है। अच्छा, इसमें फिर ये तो हम एज अ पर्सन जो इस ट्रॉमा में सफ़र कर रहे हैं, हम उसको निकाल रहे हैं। अब उसके साथ कुछ चीज़ें लिंक हैं जो उसकी इस सफरिंग को कम करने में हेल्प आउट करेंगी। मीन वाले उसके फ्रेंड्स या उसकी फैमिली, फ्रेंड्स से ज़्यादा मैं कहती हूँ फैमिली है जिनके साथ उसने रहना होता है। ठीक है, जॉब के लिए आप कुछ आवर्स के लिए बाहर चले गए, लेकिन एट द एंड रात को तो आपने उसी फैमिली के साथ रहना है। तो वो फैमिली का कितना रोल है आपके उस ट्रॉमा को मिनिमाइज करने में? फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात ही कहूँगी कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में खुद रखना है। ठीक है, आपने ये नहीं कह देना कि यार मैं तो ट्रॉमे में हूँ, तो मैंने तो घर जाके बस रोना पिटना डाल देना है और मेरी फैमिली मुझे संभाले। टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस फर्स्ट। यस, ठीक है, टेक कंट्रोल ऑफ योर बिहेवियर फर्स्ट। इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिहेवियर्स हमारे कंट्रोल में। यस, दुखी फील होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस दुख पे रोना या चीखना हमारे कंट्रोल पे। यस, ट्रू। एंगर हमारे कंट्रोल पे नहीं है, उस एंगर में गुस्सा करना, चीज़ें फेंकना, तोड़ना, वो हमारे कंट्रोल। वेरी ट्रू। ठीक है, समटाइम्स इट्स बेटर टू शो योर इमोशंस समटाइम्स। और जब आपको लग रहा है कि आप ये बिहेवियर आप कर सकते हो या आपको करना चाहिए, इस पॉइंट में अगला बंदा ये बिहेवियर डिजर्व करता है, डू दैट। बट समटाइम्स जस्ट कंट्रोल योर बिहेवियर। ये तो हो गई एक पर्सन की बात। अब फैमिली का क्या है कि फैमिली में हम अपने पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करें? दे आर इन देयर ओल्ड एज, उनकी एक्सेप्टेंस कम हो रही है। बिल्कुल, ठीक है, वो बड़े हो रहे हैं, उनकी एक्सेप्टेंस कम हो रही है, वो उस फेज में नहीं है अभी। जितने जो एक 20s या 30s वाला जो बंदा अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, वो 60s या 70s से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली इतनी अच्छी होती है कि दे आर कनेक्टेड टू अल्लाह, तो हमें कोई अच्छी कुरान की बात हमें अल्लाह से जोड़ के रखते हैं, हमें अच्छी पॉजिटिव एक वो दे देते हैं, चीज़ दे देते हैं। So that's how a family can help, but it's just, you know, at the end of it, just you are the only yourself. one. Yes. Exactly. If you have thought here that this is a time you need to heal, you're going to heal yourself. Exactly. और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफ़ा यहाँ पे ये है, accept yourself the way you are. Yes. हम हमेशा ये चाहते हैं कि जैसे दूसरे चाहते हैं हम वैसे बने, और वैसे ही हम खुद को एक्सेप्ट करें। ये सबसे बड़ी गलती है कि हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे होते हैं। Exactly. मुझे देखिए, अच्छा मैं एक बात बहुत मुझे अच्छी लगती है कि you want to be an empathetic person, very good, go ahead, be an empathetic person. But if a person is not empathetic to himself or herself, I'm sorry, he's not empathetic at all. Exactly. आपने पहले खुद के साथ एम्पैथी शो करें, बिल्कुल, खुद को समझें, खुद को कंट्रोल करें, इमोशंस को, बिहेवियर्स को, फिर आप दूसरे को समझें। ठीक है, इस तरह आप सब आपके you put on everyone's clothes, no you cannot. आप सबको खुश नहीं कर सकते। Exactly. ठीक है, अपनी बाउंड्री सेट करें। हम हेल्दी बाउंड्रीज नहीं, क्योंकि हमारी कल्चर भी ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट सेट हेल्दी बाउंड्रीज। अगर हम किसी को बोल दें कि यार मैं काम नहीं करूंगा, आई एम टायर्ड, तो हमारा नेगेटिव इमोशनल काउंट हो जाता है। Exactly. ये बहुत रूड था, ये बहुत एग्रेसिव था, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, हमारी इंटेंशन ना भी हो। ठीक है, एक्चुअली मैं टायर्ड हूँ, बट नहीं, लेकिन हाँ सोसाइटी को बात समझनी चाहिए। आजकल बहुत अवेयरनेस हो रही है, बिल्कुल, तो ये हमारी सोसाइटी को भी बात थोड़ी समझनी चाहिए। Exactly. Healthy boundaries are very important. बिल्कुल. Even your children should have healthy boundaries. Yes. It's just not just the teenagers or the youngsters. The children should have. You should teach your children how to have
some healthy boundaries. एग्जैक्टली और दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर अपने किड्स पे ही काम करेंगे, इन्होंने ही आगे जाके यंगस्टर्स और वो Exactly. एक प्रॉपर नेशन बनानी है, तो उस पर हमें Exactly. काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत अच्छे पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए। लास्टली मैं चाहूँगी हम एक क्रक्स पॉइंट में कुछ ये जो 3 से 4 आपने पॉइंट्स बताए हैं, इनको एक बुलेट पॉइंट में शेयर कर दें ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इस सफरिंग से निकाल सकते हैं। राइट, सो देखें, हमने डिप्रेशन एंजाइटी की बात की कि इट्स फॉर द पास्ट, एंजाइटी इज़ फॉर द फ्यूचर, ट्रॉमा इज़ योर द प्रेजेंट सिचुएशन वेयर यू आर, और जो भी हादसा आपके साथ पेश आता है आप उसके साथ दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, आपका दिल टूटता है, आप हर्ट होते हो। अच्छा, जब आपने कुछ अर्सा आप इमोशंस फील करते हो 10 डेज 15 डेज 1 मंथ 2 मंथ, आप एक लूप में फंस जाते हो। yes. आप अल्लाह से बहुत मदद मांगते हो क्योंकि नमाज इज़ द बेस्ट थिंग, Exactly. इस्तगफार इज़ द बेस्ट थिंग। yes. इन चीज़ों के साथ साथ ये तो चीज़ें आपने करनी है, अपने अल्लाह से रिश्ता नहीं तोड़ना, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से आती Exactly. है और अल्लाह आपको फिर हिम्मत भी देता है उस मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने का। Very nice. आपने अपने आप को समझना, कहते हैं खुद से खुदा तक। yes. ठीक है? exactly. खुद को समझो, वो रास्ता आपको खुदा तक लेके जाएगा। True. हम खुदा को निकलने जंगलों में निकल जाएंगे यार, खुद को समझो। ठीक है? Exactly. इट्स यू, yes. इट्स यू एंड विद इन यू। ठीक है? Exactly. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद इन योरसेल्फ। yes. अपनी शॉर्ट कमिंग्स को देखो, अपनी देखो वे यू आर लाइन किन पोजीशंस पर हैं, जस्ट राइट इट डाउन, वेंट इट आउट, टॉक टू अ फ्रेंड, रीच अ साइकोलॉजिस्ट, बात करो उनसे, एंड जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कीप जस्ट वन मेंटोर। exactly. हर जगह पे मत जाओ, exactly. 10 जगहों पे मत कॉल्स करो, यू आर गोइंग टू गेट नथिंग। ट्रस्ट वन पर्सन। yes. ठीक है? अच्छा, होता है हमारा जब ट्रस्ट भी ब्रेक होता है ना, वी आर अनएबल टू ट्रस्ट so many Exactly. people in our life Very कि अब true. ट्रस्ट नहीं हो सकता, बट बिल्कुल। प्लीज ट्रस्ट मी, जो भी इस टाइम हमें सुन रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू ट्रस्ट वन पर्सन exactly. एंड द साइकोलॉजिस्ट। इंशाल्लाह आप देखें कि ही इज गोइंग टू बी देयर विद यू Very थ्रूआउट योर nice. जर्नी। और it's really helpful for us as well. Thank you so much, Ifra. It's really important for me and for my audience as well, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important है। हम सब में से कहीं ना कहीं हर 10 में से 2 या 3 लोग ना किसी ट्रॉमा का शिकार है और हम उसमें स्टक हैं। हमें समझ नहीं आता हमने उस सिचुएशन से निकलना कैसे है। और मेरा ख्याल है ये स्ट्रेटजीज जो आपने शेयर की हैं, इट्स really हेल्पफुल फॉर देम जो अपने आप को इस चीज़ से निकालना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच once again, and thank you so much all of you. Inshallah it will help you a lot and we'll back with a new session. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।